तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन में मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट है कि आपको कारण ढूंढना है कि कौन से कारण की वजह से लिवर कमज़ोर हो रहा है या कमज़ोर होने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए अपना डाइट कंट्रोल करना और उसका वज़न कम करना, और ये वज़न कम बनाए रखना और डाइट पे कंट्रोल बनाए रखना, ताकि लिवर सिर्फ फैटी लिवर ही रहे और रिवर्स हो जाए और आगे सिरोसिस के स्टेज में ना पहुंच सके। सिरोसिस के स्टेज में पहुंचने के बाद प्रिवेंशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यूजुअली उसके पहले के सारे स्टेजेस में लिवर जो होता है वो रीजनरेट कर सकता है। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं या जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं वैसे लिवर भी बढ़ सकता है। लेकिन हर एक केस में बाल नहीं बढ़ते हैं, शायद हर एक केस में नाखून भी नहीं बढ़ते। तो कुछ एक स्टेज के बाद लिवर भी ग्रो होना बंद हो जाता है और उस स्टेज को हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम प्रिवेंट नहीं कर पाते, लेकिन हमको स्पेसिफिक ट्रीट करना पड़ता है। फैटी लिवर में तो हमने वज़न कम कर दिया, हमने डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि जिन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज़ या मेदस्वीपना यानी कि ओबेसिटी रहेगी तो उसकी वजह से भी लिवर को तकलीफ होती है। तो अगर हम इन एस्पेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो लंबे समय की लिवर की इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं। एज फार एज वायरल हेपेटाइटिस इज कंसर्न, हेपेटाइटिस बी या सी की स्टैंडर्ड मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से लिवर की ट्रीटमेंट हो सकती है। और अगर वायरस को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल किया जाए तो लंबे समय की लिवर की इंजरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। जिनके फैमिली में हेपेटाइटिस बी या सी के जैसे पेशेंट्स रहते हैं, उनका वैक्सीनेशन विद हेपेटाइटिस बी का उनकी वजह से वो भी प्रिवेंट हो जाता है, ताकि फैमिलियन में वापस किसी को हेपेटाइटिस बी होने का संभावना नहीं हो सकता। और उसके अलावा जैसे जो जेनेटिक कॉजेज़ है उसके लिए तो फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स, अगर आयरन ओवरलोड है या कॉपर ओवरलोड है तो उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक मेडिकेशन से ही किया जाता है। अगर लिवर सिरोसिस ऑलरेडी हो गया है तो प्रिवेंशन में बेसिक चीज़ें ये रहती है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेज पे है हम उसी पे रहे, उससे आगे ना बढ़े। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट इज़ द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट। जितना हम नमक कंट्रोल करते हैं उतना लिवर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट। वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स, चाहे वो पनीर हो, सोया हो, खोया हो, ये ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से और सॉल्ट बेस्ड जो डाइट है वो कम मात्रा में कंज्यूम करने से लिवर के काफ़ी सारे चिन्ह निगेट हो जाते हैं और हमको काफ़ी कम मेडिसिन की ज़रूरत होती है। सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि उल्टी में खून जाना, तो ये तो कोई बता के नहीं होगा कि आज उल्टी होने वाली है और कल वॉमिट में ब्लड होने वाला है। तो जिसको भी लिवर सिरोसिस हम डायग्नोज करते हैं, पता चलता है, उसका एज अ बेसिक वर्कअप एक एंडोस्कोपी भी करते हैं, ताकि हमको पता चले कि फूड पाइप में नसें फूली है, येस और नो। अगर फूली है तो कितनी साइज़ की है, और साइज़ के हिसाब से हम उसको एंडोस्कोपिकली भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर हम उनको स्पेसिफिक मेडिसिन दे सकते हैं, ताकि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो जिसकी वजह से वॉमिटिंग में ब्लड आ जाए। तो प्रिवेंशन एस्पेक्ट होता है एक डिजीज़ कौन सा वजह से हो रही है वो एस्पेक्ट करना, और एक बार ऑलरेडी सेट इन हो गया है तो हम शायद उसी स्टेज पे रहे और आगे ना बढ़े। दैट विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऐसे डिफरेंट होता है।